हेलो दोस्तों, मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। 5 ऐसे टिप्स को शेयर करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बैंकिंग के सर्विस देने के लिए कैश मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। यानी कि टॉप 5 कैश मैनेजमेंट टिप्स और बिगनर्स आज का वीडियो का टॉपिक है। और इस वीडियो में हम आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं कि आप इसका इस्तेमाल करके अपने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए यानी कि आधार बैंकिंग के सर्विस देने के लिए आप अपने शॉप के लिए कैश मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि यह सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का काम तो स्टार्ट करना आसान होता है, लेकिन कैश को मैनेज करना उससे भी ज्यादा टफ होता है। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे कैश को मैनेज किया जा सकता है इजिली, तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। आपको 5 ऐसे टिप्स दिए जाएंगे और साथ में एक बोनस टिप्स भी मैं दूंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सर्विस में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप आधार बैंकिंग पेमेंट सिस्टम की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपने इस समस्या को समय से पहले ही भांप लिया होगा। क्योंकि हर वो व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है कि कैश कहां से लाएं, कैसे मैनेज करें कैश, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ कर सकें। यह सबसे बड़ी समस्या होती है कैश का। नए रूल आ जाने की वजह से बहुत सारी परेशानियां हो गई हैं। क्योंकि एक तरफ से आरबीआई का नया रूल आ चुका है कि अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं अपने सेविंग अकाउंट्स में तो भी आपके साथ समस्या होने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेट बढ़ सकती है, उसके नोटिस आ सकती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अगर आप नॉर्मल जो सिस्टम होता है कैश निकालने का, हम विड्रॉ करते हैं फिर जाकर एटीएम से पैसा लेकर आते हैं। एटीएम से भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा पैसा आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इस समस्या से हर एक व्यक्ति जूझ रहा है जो आधार बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आपको भी इस समस्या से निपटारा चाहिए, यानी कि आप इस समस्या को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको 5 टिप्स मैं दे रहा हूं। पहला कि आप अपने सर्विस में कैश कलेक्शन के सर्विस का आप इस्तेमाल करें। अगर आप अपने कस्टमर को कैश कलेक्शन के सर्विस का सपोर्ट देते हैं, अपने पोर्टल आप इसके थ्रू अपनी सर्विस के लिए कैश इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति को लोन चाहिए होता है। तो आखिर ये कैश कलेक्शन की सर्विस क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है, तभी आप इस सर्विस को दे पाएंगे। आपने देखा होगा कि अनसिक्योर्ड लोन का संख्या आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हर व्यक्ति, हर गांव में, हर जगह यह प्रचलन हो गया है कि हर व्यक्ति अब महिला लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन उस अनसिक्योर्ड लोन का वीकली या 15 दिन पे या फिर 30 दिन पे यानी कि मंथली 3 टर्म में उसका पेमेंट किया जाता है। और हर व्यक्ति को इस तरह से पेमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन उसको पेमेंट करने के लिए किसी न किसी, हम जैसे, आप जैसे, यानी कि आधार बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोगों के पास यानी कि सीएससी सेंटर के पास जाकर ही पैसे को जमा करना पड़ता है, या फिर उसके कलेक्टिंग एजेंट आते हैं, उस पैसे को जमा करके लेके जाते हैं। तो आप यहाँ पे 2 तरीके से उनसे कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पहला, इस तरह के कस्टमर को आप डायरेक्ट कनेक्ट करें, उनसे बात करें कि मैं इस तरह की सर्विस देता हूं, अगर आपको अपना पैसा जमा करना हो तो आप हमसे संपर्क करें। तो आप उनको डायरेक्टली उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप कैश कलेक्शन के सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप ऐसे एजेंट से अपना संपर्क बढ़ाएं जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और आपके आसपास में आते जाते जरूर रहते हैं, आपके आसपास आते जाते रहते हैं। तो उनसे आप संपर्क बनाएं। अगर एक बार उनसे आपका संपर्क बन जाएगा तो आपका, और जब भी तो वो व्यक्ति जब भी एक बार जब उससे संपर्क बन जाएगा, अब जब भी वो आपके एरिया में आएगा कैश कलेक्ट करेगा तो लाकर आपको दे देगा। हालांकि ये हर रोज के लिए नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कैश यहाँ से जमे हो जाते हैं। क्योंकि कोई हर जगह, हर आदमी का अलग अलग डेट होता है, इस तरह से वो मैनेज होता रहता है, आगे पीछे चलता रहता है। तो ये वहां से ये मैनेज हो जाता है। अब कैश कलेक्शन के सर्विस में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा फेमस आप देखेंगे समस्ता माइक्रो फाइनेंस है। और इस तरह की हजारों माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो देती है। हो सकता है कि आपके एरिया में कोई और कंपनी हो, लेकिन सबका एक जैसा है। इस सर्विस को देने से आपके कई फायदे हैं। पहला,
तो आपके पास कैश आ जाएगा। दूसरा, जब उनको कैश डिपॉजिट करेंगे तो वहां पे कुछ परसेंटेज कमीशन भी आपको मिल जाता है। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कैश कलेक्शन के सर्विस का इस्तेमाल करके भी बहुत पैसे कमा रहे हैं। ये काम उन लोगों के लिए है जो लोग ज्यादा में, यानी कि जिनके पास अपनी कैपिटल ज्यादा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही दिन में या एक ही समय में 5 लाख 10 लाख या डेली का 5 लाख 10 लाख के आसपास कैश कलेक्शन यानी कि इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं करके, और अपने पास कैश इकट्ठा कर लेते हैं और अर्निंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वहां पे आपको 0.5% भी मिलता है तो भी आपका अगर 10 लाख का या 5 लाख का करते हैं तो आपको बहुत सारा अमाउंट आ जाता है बैठे बैठे। एक तरफ तो कैश का आपका सहूलत मिलता है, दूसरी तरफ आपकी यहाँ से कमाई रेवेन्यू भी जनरेट हो जाती है। तो ये था इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि दोनों तरफ से पैसे हैं। कैश आएगा तो आप विड्रॉ करके पैसे कमा लेंगे, और वहां सर्विस में जब पेमेंट करेंगे तो वहां से कंपनी के थ्रू भी आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा टिप्स, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग आज के डेट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कैश के लेन देन में अब यूपीआई का बहुत सारा इस्तेमाल होने लगा है। अक्सर लोग आते हैं कहते हैं कि हम यूपीआई से आपको ट्रांसफर कर देते हैं, आप हमें कैश दे दीजिए। तो आप ऐसा गलती ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। तो बेटर है कि आप ऐसे कलेक्शन को पैसा ना उठाएं किसी से यूपीआई के थ्रू। आप उनको बोले कि आप आधार बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करें, या तो फिर आप एटीएम के थ्रू पैसा निकालें। आप फोन पे के माध्यम से पैसा लेना देना बंद कर दें, नहीं तो इसके वजह से आपके अकाउंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप जो भी काम अपने पोर्टल के थ्रू करेंगे तो एक बिजनेस पोर्टल होगा, और वहां पे जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे इससे आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। लेकिन जब डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। तो दूसरा टिप यही है कि आप यूपीआई ट्रांजेक्शन को बंद करें और पैसा लेन देन करने के लिए मनी ट्रांसफर के सर्विस का आप इस्तेमाल करें। कैश विड्रॉ करेंगे तो अच्छा है, मनी ट्रांसफर करें। अगर किसी को पैसा भेजना है तो लोग बोलते हैं मेरे फोन पे नंबर पे आप पैसा डाल दो, तो आप ये काम ना करें। फोन पे में पैसा मत डालें, गूगल पे से पैसा मत भेजें, किसी भी यूपीआई के माध्यम से पैसा नहीं दें। आप अपने पोर्टल के थ्रू दें। इससे दो फायदा होगा आपको। पहला कि आपका निजी जो ट्रांजेक्शन है वो काउंट नहीं होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन में किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं आने वाला है। और पोर्टल टू पोर्टल जब ट्रांजेक्शन होगा तो आपकी अर्निंग थोड़ी सी कम होगी, पर आपको आगे किसी भी तरह के सरकारी इशू यानी कि इनकम टैक्स वगैरह से इशू नहीं होगा, ना ही अकाउंट किसी प्रकार से अफेक्टेड होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन लिमिट अब हर जगह लग चुका है। आपके अकाउंट में डायरेक्टली कितने पैसे आते हैं अब सरकार या बैंक इस चीज को ट्रैक कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे अगर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं यानी कि कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो बेटर है कि आप मनी ट्रांसफर सर्विस का इस्तेमाल करें अगर करते हैं तो, और विड्रॉ के लिए आप आधार बैंकिंग या माइक्रो एटीएम सर्विस का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा सर्विस जिसको समझना जरूरी है कि अगर हर रोज कैश मैनेज करना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके पास ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है यानी कि डेली का 2 लाख 4 लाख 5 लाख का ट्रांजेक्शन है तो आपके लिए यह काफी कठिन हो जाएगा इतना पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि आप अपने एटीएम के थ्रू इससे 40 लाख से ज्यादा पैसा निकाल नहीं पाओगे, उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन कर नहीं पाओगे। अगर आप साइड से मैनेज नहीं करोगे तो फिर आप कैश मैनेज नहीं कर पाओगे। तो कैश मैनेज करना है तो जरूरी है कि आप अपने आसपास के कुछ होलसेलर्स को आप पकड़ें। होलसेल वालों से जब आप कांटेक्ट कर लेंगे, उनसे संपर्क बना लेंगे और आप उनसे कहेंगे कि आप हमसे डिजिटल पैसा ले और आपके शॉप से जो कैश आता है आप हमें दे दें, तो वो ऐसा करते हैं। तो आप उनको पेमेंट कर दिया करें और उनसे कैश आप उठा लें। और इस तरह से आप करेंगे तो आप अपने शॉप के लिए सबसे इजी तरीका है जहां पे आप कैश इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में थोड़ा सा कमी क्या है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप संपर्क करेंगे वो आपको एक भी रुपया देने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क मत करें, बस 2-3 दुकानदारों से ही संपर्क रखें और उनके साथ ये इस तरह की सर्विस का लेन देन करें। अगर सबके साथ आप इस सर्विस का इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। इसलिए हर छोटे बड़े दुकानदार से संपर्क नहीं करना है, कुछ बड़े होलसेलर से संपर्क करना है और उनसे पैसा लेन देन कर सकते हैं। इस तरह का भी आप टर्म सेट कर ले तो पैसा विड्रॉ करके आप कमा सकते हैं, यानी कि आधार बैंकिंग के माध्यम से या माइक्रो एटीएम के माध्यम से कैश विड्रॉ करेंगे और आपके पास कैश हमेशा अवेलेबल रहेगा। यह सबसे आसान तरीका है। लेकिन हमने इससे पहले जो तरीका बताया था वहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट था, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं।
चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमने 3 टॉपिक ऐसा आपको दिया जो सबसे आसान था और इजी था और हर जगह यह सर्विस अवेलेबल हो ही जाता है कि देखिए अगर आप पहले से इस तरह की सर्विस अगर देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देते हैं तो आपको देना शुरू कर देना चाहिए। यानी कि आपको इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। जब आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करेंगे तो इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करने के लिए लोग आपके पास आएंगे। आप लोगों के इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करके भी कैश कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से आपकी कमाई हो सकती है। ऐसे तो बहुत सारे पोर्टल में छोटे छोटे इंश्योरेंस आते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स वगैरह के ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा सोच रखते हैं और एक करियर बनाना चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मात्र 600 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आप 17 करोड़ के करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसा करेंगे तो आपके पास कैश हमेशा आता रहेगा प्रीमियम जमा करने के लिए, और आप प्रीमियम जमा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम नहीं भी करते हैं तो लोकली भी आप चाहें तो इसकी शुरुआत करें, सर्विस दे लोगों को। कोई किसी का भी आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो और उसका प्रीमियम आप अपने पोर्टल से जमा करें। इससे फायदा क्या होगा कि आपके पास कैश आ जाएगा और उससे कुछ रिवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी से अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और इस तरह के लोन का भी प्रीमियम जमा करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से भी आप संपर्क बनाएं, ऐसे कस्टमर को भी आप टारगेट करें जो जिनके पास बड़ा लोन है और अपना लोन रिपेमेंट करते हैं। तो आप अपने पोर्टल के थ्रू लोन रिपेमेंट की सर्विस का इस्तेमाल करके भी पैसा कमा सकते हैं। और सिर्फ पैसा ही नहीं कमाएंगे, आपके पास कैश भी अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि पैसा दोनों तरफ से आप कमा सकते हैं। तो ये 5 ऐसे टिप्स थे जिनका इस्तेमाल करके आप अपना कैश मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। 6ठा पॉइंट जो एक बोनस पॉइंट है, हो सकता है कि आप छोटा अमाउंट समझकर रिचार्ज या बिल पेमेंट जैसे सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन अगर आज से इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो रिचार्ज करना भी शुरू कर दे और बिल पेमेंट करना भी शुरू कर दे, क्योंकि ये दोनों तरह का ट्रांजैक्शन सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन में काउंट होते हैं और छोटे छोटे अमाउंट इसके थ्रू भी इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस सर्विस का आप बेझिझक इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप किसी से लोकल अप्रोच भी कर सकते हैं। ये 5 टिप्स जो मैंने आपके दिए और साथ में एक बोनस टिप दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके लिए कितना उपयोगी है आप हमें जरूर बताएं। यह वीडियो अगर आपको वाकई लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहा तो आप इसे शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन हो सके और वो अगर अपना व्यापार कर रहे हैं तो उनको इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।